अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका भाई शाहिद इकबाल सम्मो। वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ टिकटॉक शॉप ट्रेनिंग बाय अमेजोनिक्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट ऑर्डर प्रोसेसिंग कि आप टिकटॉक पे ऑर्डर किस तरह प्रोसेस कर सकते हैं। आपने अकाउंट बनाया, आपने प्रोडक्ट रिसर्च की, आपने सप्लायर ढूंढा, आपने सोर्सिंग की, आपने लिस्टिंग की, आपने मार्केटिंग की और ये सारी मेहनत हमने की कि हमें सेल्स आएँ और फाइनली आपके पास सेल्स आ गए, आपके पास ऑर्डर आ गया। तो अब इस ऑर्डर को टिकटॉक पे किस तरह से प्रोसेस करना है, बड़ा सिंपल है। लेकिन फिर भी जो प्रीवियसली ऑलरेडी अमेज़ॉन वालमार्ट वगैरह कर रहे हैं, जिनका पिछला बैकग्राउंड है, उनके लिए तो मसला नहीं है, लेकिन जो जो न्यू देखने वाले हैं उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये आपका होम स्क्रीन है और होम स्क्रीन में आपके पास जो भी ऑर्डर्स आए हैं वो ऑर्डर्स यहाँ पे आपको दिखेंगे और हम इस ऑर्डर्स में आएंगे मैनेजर में। और टू शिप के अंदर जो ऑर्डर्स हैं उनको हमें शिप करना है। यहाँ पे द ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम दे रहा है 3 दिन है। टाइम 3 दिन है यूएस के अंदर, मैंने जैसे आपको बताया था। तो 3 दिन के अंदर अंदर ये ऑर्डर हमें प्रोसेस करना है और शिप्ड बाय हमें कैसे भी करके ये 3 दिन बाद 1 अगस्त को शिप करना है और डिलीवर होना चाहिए 11 दिन में। ऑर्डर डेट जिस दिन ऑर्डर प्लेस हुआ है उस दिन से लेके अगले 11 दिन तक उसको डिलीवर हो जाना चाहिए। अच्छा, अब इसका स्टेटस है अवेटिंग शिपमेंट। आप यहाँ पे आए और आपको सबसे पहले यहाँ पे ऑर्डर आईडी पे क्लिक करना है। ऑर्डर आईडी पे क्लिक करने के बाद जो भी, क्योंकि आपने लिस्ट बनाई होगी, ज़ाहिर बात है मेरे कहने पे आपने लिस्ट तो बनाई होगी, उस लिस्ट में जो भी सप्लायर है उसकी प्रोडक्ट लिंक है जहाँ से आप लेना चाहते हैं। अगर आपके पास ये 3PL पे आपके पड़ी हुई है ये प्रोडक्ट, तो आपने सिंपल यहाँ से प्रिंट लेबल करके अपने 3PL वाले को आप भेजना है। ये प्रिंट पैकेजिंग स्लिप का ऑप्शन आ रहा है, तो वो आपने अपने 3PL वाले को, भाई को भेज देना है और बोलना है कि ये प्रोडक्ट है और ये इसको शिप कर दो, ठीक है। ऑर्डर आईडी, पैकेज आईडी वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप शुरू में वाइट लेबल DS कर रहे हैं, देन आपको ये खोलना पड़ेगा और उस सप्लायर की वेबसाइट पे गए, वो प्रोडक्ट जहाँ से आपसे सोर्स करना चाहते हैं वहाँ पे वो आपसे नाम मांगेगा। ये है आपका नाम बंदे का, ये नाम ये वाला लिखना है, ऊपर वाला नहीं। और ये नंबर मांगेगा, नंबर लिखा, एड्रेस मांगेगा, वो एड्रेस आपने लिख दिया। अच्छा, अब ये आपने खोल दिया। उसके बाद आपने सप्लायर की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे जाके आपने ऑर्डर प्लेस करना है। लेट सपोज मैं eBay से शिप करना चाह रहा हूँ इसको, और मैं इस प्रोडक्ट का नाम लिख देता हूँ XYZ, कोई भी प्रोडक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। XYZ कोई भी प्रोडक्ट, कुछ भी लिख देता हूँ, कुछ, अब ठीक है। समझो कि ये प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट को हमें शिप करना है। तो हम पहले इस सप्लायर का, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसका शिपिंग टाइम देख लिया होगा, इसका डिलीवरी टाइम ऑलरेडी देख लिया होगा, जैसे मैंने आपको बताया था टिकटॉक से मैच करना चाहिए। अब हम इसको बाय इट नाउ करते हैं और यहाँ पे शिप टू के अंदर आपको ये जो आपके अंदर ये जो भी एड्रेस है, ये यूनाइटेड स्टेट्स है, जो भी एड्रेस है वो आपका एड्रेस, जो इसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे वो नाम आपने लिखा, जो नंबर उसने दिया हुआ है यहाँ से वो नंबर आपने लिखा और डन किया। और उसके बाद आपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे भी आपको शिप करना है और कंफर्म शिप कर देंगे तो ये ऑर्डर डायरेक्ट उस कस्टमर को चला जाएगा जिस कस्टमर ने आपको ऑर्डर प्लेस किया है। तो आपका जो मार्जिन है, लेट सपोज ये आप बेच रहे हैं, यहाँ पे ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं आप $32 की और यहाँ से ये आपको मिल रही है $22 की, $10 का प्रॉफिट मार्जिन है। चलो जी, आपने बेच दिया। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा कि आपने ऑर्डर प्रोसेस तो कर दिया। अब ये सप्लायर जिससे आपने परचेज़ की है उससे आप उसका टाइम ये है कि उसका शर्त ये है कि वो आपको 3 दिन के अंदर अंदर ट्रैकिंग आईडी प्रोवाइड करे, अदरवाइज़ आपका ट्रैकिंग आईडी प्रोवाइड, शिपिंग रेट जो है वो आपका लेट डिस्पैच रेट में आपका अकाउंट चला जाएगा। तो 3 दिन के अंदर अंदर आपको यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ऐड ट्रैकिंग करनी है और ऐड ट्रैकिंग में आके आपको ट्रैकिंग आईडी XYZ जो भी आपको मिलती है वो ट्रैकिंग आईडी और कोरियर, जैसे मैंने आपको बताया था कि टिकटॉक सिर्फ इन कोरियर्स के साथ काम करता है, तो आपको सप्लायर वही ढूंढना है जो इन कोरियर्स के थ्रू शिप करता हो। आपने वो कोरियर नाम लिखा और शिपिंग सर्विस उसकी जो भी है, जैसे आपकी यूनिवर्सल पार्सल डिलीवरी होती है, इस तरह की हर कोरियर की अपनी अपनी शिपिंग सर्विसेज होती हैं। कंफर्म पैकेज करेंगे तो ये ऑर्डर आपका 2 शिप से शिप्ड में चला जाएगा, ठीक है। फिर जैसे ही, अच्छा नहीं, शिप्ड में जैसे ही इन ट्रांजिट आएगी, इसकी स्टेटस यहाँ पे इन ट्रांजिट आएगी तो ये शिप्ड में चला जाएगा और देन फिर जैसे डिलीवर हो जाएगा तो आपकी स्टेटस चेंज होकर डिलीवर
में आ जाएगी डिलीवर में। ये इन ट्रांजिट है, ये डिलीवर्ड है। डिलीवर्ड होने के बाद जैसे आपको पेमेंट आएगी तो उसके बाद आपका ऑर्डर चला जाएगा कम्प्लीटेड में। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है यहाँ पे ऑर्डर शिप करने का। बाकी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था टिकटॉक शॉप सेलर सेंटर इंटरफेस के अंदर के कौन सी ट्रैकिंग आईडी लगेगी, कौन सा कोरियर जो है वो आपने सेलेक्ट करना है, फेक ट्रैकिंग आईडी क्यों नहीं लगेगी, गलत ट्रैकिंग आईडी क्यों नहीं लगेगी, कोरियर कोई और होगा तो क्यों नहीं लगेगा, ऑर्डर शिप नहीं होगा तो क्या होगा, डिलीवर नहीं होगा तो क्या होगा, वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी उस वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये हमारा फाउंडेशन ट्रेनिंग का लास्ट लेक्चर था और उम्मीद है कि आपको ये ट्रेनिंग समझ आई होगी, पसंद आई होगी और अब आप भी मेरी तरह या बाकी जितने भी टिकटॉक पे सेल कर रहे हैं उनकी तरह सेल कर सकेंगे, सर्विसेज दे सकेंगे और यहाँ से कमा सकेंगे। अगर आपको इस ट्रेनिंग से फ़ायदा हो तो लाजमी मेरे फेसबुक ग्रुप के अंदर मेंशन करना कि आपको फ़ायदा हुआ, आपने कितनी सेल जनरेट की और आपने एक हफ़्ते के ये वीडियो लगाने के बाद, अकाउंट बनाने के बाद आपने एक हफ़्ते में, एक महीने में कितनी सेल जनरेट की, उसका स्क्रीनशॉट बना के आपने लाजमी ग्रुप के अंदर शेयर करना है कि मैंने ये ट्रेनिंग देखी थी और उस ट्रेनिंग से मैंने इतना कमाया, ताकि दूसरे लोग भी इससे इनकरेज हो और वो भी इस तरफ आएँ। नंबर 1। नंबर 2 के इस लेक्चर के बाद एक और लेक्चर में दूंगा कंक्लूजन का, जिसके अंदर हम पूरा ओवरव्यू डिस्कस करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से अपनी देसी लैंग्वेज के अंदर, ताकि आपको समझ आए कि बेसिकली होल प्रोसेस A to Z यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अगेन मेरी बात आप अगेन सुनेंगे एक बार। आपको अगर इस ट्रेनिंग से फ़ायदा हो तो इस ट्रेनिंग को आप दूसरों तक पहुँचाएँ। आपको इस ट्रेनिंग से अगर फ़ायदा हो तो आपको अप्रिशिएट करने के लिए सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप ग्रुप के अंदर डाल देंगे ताकि दूसरे लोग भी इंस्पायर हों, इनकरेज हों। अच्छा, अगर आप फ्रीलांसर हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप ये पूरा प्रोसेस आपने सीख लिया। अब आपको आ गया कि टिकटॉक शॉप पे किस तरह सेलिंग होगी। नाउ आप क्लाइंट ढूंढें और उस क्लाइंट के लिए अकाउंट बनाएं, कैसे वाइज बनाना है उसकी वीडियो ऑलरेडी आपके पास पड़ी हुई है, उसका वाइज बनाएं, इन्हीं वीडियोस को देखते हुए उसका अकाउंट बनाएं, इन्हीं वीडियोस को देखते हुए उसके लिए हंटिंग करें। बेसिकली उस स्टोर पे आप ये सब कुछ करेंगे जो मैंने आपको बताया और बदले में वो आपको या तो सैलरी देगा या परसेंटेज, आप जिस भी टर्म्स एंड कंडीशंस पे एक साथ बैठते हैं। तो यहाँ से आप विदाउट इन्वेस्टमेंट भी, इस ट्रेनिंग से विदाउट इन्वेस्टमेंट भी आप कमा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के साथ भी कमा सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग करें, आपको क्लाइंट मिले, पहला क्लाइंट मिले, पहली अर्निंग आए, तो भी मुझे लाजमी बताइएगा मेरे ग्रुप में। अगर आप सेल करना शुरू करते हैं, आपकी सेलिंग शुरू हो, तो भी मुझे ज़रूर बताइए कि मेरे ग्रुप में, ताकि मुझे पता चले कि मेरी ट्रेनिंग जो थी वो यूज़फुल थी, किसी को समझ भी आई कि नहीं आई। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।